हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए एविएशन बीएचएम की पुस्तक गद्य गरिमा में भोला राम का जीव, जिसके व्यंग्यकार है हरिशंकर पारसाई जी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो लेखक का जो जन्म है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी जो डेथ है 20 अगस्त 1995 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेईमानी की परत, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज। तो यहाँ पे कवि जो लेखक जो हैं व्यंग्य कर रहे हैं। एक कर्मचारी है जो कि रिटायर हो चुका है, पेंशन के लिए उसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, व्यंग्यकार क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चित्रगुप्त जो है यमराज से बात कर रहा होता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ धर्मराज, लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने रजिस्टर खींचकर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गए। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? तो तब चित्रगुप्त बताते कि महाराज वह भी लापता है। इसी समय जो नरक के द्वार खुलते हैं और एक यमदूत बड़ा बदहवास वहाँ आता है। उसका मौलिक का रूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, और तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत जो है हाथ जोड़कर बोलता है, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया है? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया है, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। पाँच दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ कर दी। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चुंगल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज गुस्से से बोलते, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं है। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल सा हो गया है। चित्रगुप्त दूत की बात को सपोर्ट करता है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी के लिए तो नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठ देख बोले, क्यों महाराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्यों नरक में निवास स्थान की समस्या हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई है। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने तो बहुत जल्दी नरक में इतनी इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई है, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला ही रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसे होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो।
चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स भरता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है, बहुत अच्छा। मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की, उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसारी छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते हुए उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते हैं, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं है, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पे विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा है। फाके होने लगे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके कहीं गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री से। स्त्री ने नारद की बात को सुनकर घुर्राकर देखा। बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यहीं पर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट भर जाए? नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा। वहाँ से नारद चलकर सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले से ही कमरे में बैठे बाबू ने उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख देते? बाबू हंसा, आप साधु जन हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती है। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25 से 30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए हैं? अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिले, उन्हें खुश कर दिया तो काम अभी हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। वहां चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्होंने किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा था। नारद, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते। भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए।
नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर बीड़ा, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की बीड़ा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख घबराए। फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन कार्डन निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े साहब से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उनमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का पूरा नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया था साधु जी आपने? नारद जी समझे कि साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए कि बोले, भोला राम, क्या तुम भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो भोला राम का जीव कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा हुआ है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो इस तरह से लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई जी, एक गरीब व्यक्ति कितना पेंशन के लिए तड़प होता है और आखिरी में मर जाता है, उसको पेंशन नहीं मिलती, पेंशन ना मिलने के बावजूद भी उसकी आत्मा तड़पती रहती, इसके बारे में बताया। तो दोस्तों कैसा लगा यह इवेंट? कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।